देखो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है? देखो बच्चा, देखो हाँ, ये तुम सब चिंगम देखो, ओम का नियम अगर पूछेगा तो तुम्हें क्या बताना है मालूम है? पहले जो है एक चित्र बनाना। ठीक है, उसमें क्या है? देखो, ये एक विद्युत परिपथ है। ये क्या है? विद्युत परिपथ। इसमें जो है इसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। और ये वाला जो है, ये है जो कल पढ़े थे हम लोग ना, एमीटर पढ़े थे ना कल, वो है, ये एमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इस परिपथ से होकर के क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा, तो यहाँ दो बिंदु के बीच में ये जो भी है वोल्ट मीटर, ये क्या चीज को मापेगा? विभवांतर को मापेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि देखो, अगर किसी चालक का, ये वाला क्या है? ये पूरा, ये जो परिपथ है, ये चालक का काम करता है। तो हम बोलेंगे ओम का नियम में कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर अगर ना बदले, परिवर्तन का मतलब बदलना, अगर टेम्परेचर ना बदले तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I और उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर यानी V, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या काम कर रहा है? विभवांतर। विभवांतर को क्या चीज से सूचित करेंगे हम लोग? V से। तो वो V के क्या हो जाएंगे? समानुपाती। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो I होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसका? V का। यानी कि विद्युत धारा जो है समानुपाती होता है किसका? V का। और जब इसको फिर से हल करेंगे, याद करके लिख देंगे I बराबर 1/R इंटू में ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो यही हमारा क्या बन के आएगा? इधर लिख देते हैं, इसको जो हल करेंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा I बराबर V/R। ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? ओम का नियम है। या इसी को जब ये करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो, इस R को हम यहाँ रख दिए और इसको इधर ले आएंगे तो यही R बराबर क्या हो जाएगा? V/I भी हो जाएगा। या नहीं तो इसी को और हल करोगे तो V इधर आ जाएगा। अगर V इधर क्रॉस करोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे कि वोल्टेज दिया रहेगा और प्रतिरोध भी दिया रहेगा और बोलेगा करंट कितना प्रवाहित हो रहा है इससे, तो वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब ये दिया किसने? तो देखो 1826 में जो है ना, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, इसी के नाम पे ओम का नियम पड़ा। ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर, देखो ये पूरा, यहाँ पूरा चालक है ना ये सभी, तो इसके किसी 2 बिंदु के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे विभवांतर को मापा जा रहा है, यानी कि आरोपित करके उसमें देखा, वो जांच किया तथा उसमें धारा को क्या किया? वो प्रवाहित किया और एक संबंध निकाला जिसका नाम दे दिया वो क्या? ओम का नियम। उसी के नाम पे उनका जो है ना नाम पड़ गया क्या? ओम का नियम। ठीक है, आगे देखो, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब सिंपल समझो, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, यानी कि प्रतिरोध एक चालक का गुण है। देखो, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का, इसमें तो थोड़ा अलग है। देखो, जैसे कि ये चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। ठीक है, अगर इसको कोई रोक रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा?
प्रतिरोध कहलाएगा। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है ना, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसमें थोड़ा अजीब अजीब टाइप से लिख दिए हुआ है, बाकी सिंपल समझो। किसी चालक का वह गुण है ना, किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। बाकी ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, बोलेंगे ओम होता है, और ओम का सिंबल संकेत क्या होता है, ये वाला, ये क्या है, ये है संकेत, ये ओम का संकेत है। ठीक है, ऐसे कर दोगे हो जाएगा, ये ओम का संकेत है। अब आगे देखो, यहाँ प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है ना, परंतु प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का मतलब रोकने वाला। प्रतिरोध पदार्थ का गुण है क्योंकि वो रोकने का काम करता है, लेकिन ये है क्या, प्रतिरोधक। ऐसे स्टार पॉइंट में याद करना है इसको। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये सब स्टार पॉइंट में याद रखना। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी चालक है ना, कोई भी चालक अगर पदार्थ है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, यानी किस चीज का वो चालक बना हुआ है, तांबा का है कि एल्युमिनियम का है, उस पर निर्भर करेगा, और टेम्परेचर पर, है ना, यानी कि तापमान पर, चालक के तापमान पे भी चालक का प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। अरे हमको तो पसीना ही बहुत आता है। ठीक है बच्चा, अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं। अगर यहाँ पे एक और जोड़ दिए यहाँ पे, तो ये हो गया दूसरा वाला, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो ये हो गया एक सीरीज में, यानी कि इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में। अब वहीं अगर हम ऐसे करके एक और जोड़ दिए, ऐसे करके देखो, ऐसे या फिर ऐसे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग समांतर क्रम में। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम समूहन हो जाएगा, और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधक बोलते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है, या ऐसे लिखो कि कई विधियों द्वारा जोड़ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कई विधियों द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का, इधर तो जगह ही नहीं रही बच्चा, जोड़ना क्या कहलाता है, इधर लिख लेना। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। समझ जाओगे ना, लिख लोगे ना, इधर नहीं है, जगह ही नहीं है, कहाँ समझाने के लिए। अभी जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, बोलेंगे इनमें दो विधि होती है, या सीधा सीधा लिखना, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा समांतर, या इसी का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम समूहन। अब एक एक करके पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम समूहन क्या है, तो देखो श्रेणी क्रम समूहन में ये वाला देखो, ऐसे करके अगर हम जोड़ दिए ऐसे, तो ये हो गया हमारा क्या,
ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें ये R1 है, R2 है, ये दोनों क्या है, प्रतिरोधक है। और हम जोड़ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जितना जोड़ो। तो यहाँ पे लिखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, है ना, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब कि जो ये R है ना, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य, यानी कि कुल प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग, जैसे कि R1 R2, यहाँ पे और जोड़ दिए, मान लो यहाँ पे हम जोड़ दिए R3, है ना, तो सभी के योग के क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या है, योग। इस सभी के योग के बराबर कौन होगा, एक समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पसीना छुड़ा दिया हमारे लिए। एक और है, एक मिनट, एक और है, ये समांतर क्रम पढ़ लेते हैं ना। ये देखो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, इसमें क्या है, इसका नाम तो एक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दोनों बोल सकते हैं। इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य, देखो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। देखो ये बच्चा, श्रेणी क्रम में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा था ना, ये था समतुल्य प्रतिरोध, सिंपल। लेकिन अब क्या है, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो यहाँ नीचे एक रहता है, तो इसका जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R। यहाँ भी नीचे एक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1, और ये हो जाएगा 1/R2, और ये हो जाएगा 1/R3। इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम। ये समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और ये जो इसमें जितना भी अलग अलग R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है ना, उसका ये व्युत्क्रम का योग हो गया। तो देखो क्या लिखा है, पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो ये देखो, ये समतुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम। ये 1/ क्या है, R है, यहाँ 1 है, ठीक है, 1/R। और उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों, अलग अलग प्रतिरोधकों का ये व्युत्क्रम हो गया कि योग के बराबर है। तो है ना, योग के बराबर, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, समांतर क्रम समूहन।